हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जेके और गिलगित बल्तिस्तान की मुक्ति के लिए एक औपचारिक अभियान शुरू किया है। अभियान को औपचारिक रूप से जिला गांदरबल के लतीगुंड रोशन में संगठन के सह संयोजक डॉक्टर शमसुल हक द्वारा शुरू किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर शमसुल हक ने कहा कि जब गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान की वापसी की मांग की बात आती है तो पूरा भारत एक ही पृष्ठ पर है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश सरकार से राजनयिक प्रयासों में तेजी लाने और दुनिया के बाकी हिस्सों को प्रभावी ढंग से ये बताने का आग्रह किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में चीन और पाकिस्तान की उपस्थिति स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और स्थानीय संसाधनों पर भी हमला है। ये आवाज अपने वजीर हिंद तक हिंदुस्तान जनाब नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारा बंटवारा हुआ है 1947 में, जो हमारे लोग बांटे गए, जो हमारी जमीनें बांटी गई है 1947 में, उस जमीन और उस इन लोगों को हमारे साथ वापस मिलाया जाए। ये आवाज हमारे आपके वसादत से अपने वजीर हिंद हिंदुस्तान जिसको भारत कहा जाता है तो उस तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं अपने हाथ और सारे अपने कुंभ की तरफ से एक आवाज वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम का ऑलरेडी हमने आगाज किया है जम्मू से 26 जुलाई 2023 से। जो हमारे चीफ पैटर्न हैं श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार भाई साहब, उन्होंने इस प्रोग्राम का ऑलरेडी आगाज किया हुआ और कश्मीर डिवीजन में भी हमने पहला प्रोग्राम हमने इधर त्राल में किया और ये दूसरा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कारवान चलता रहेगा पूरे कश्मीर के अंदर जब तक जितने भी जिले हैं, हर जिले में हर गांव में कोशिश करेंगे ये आवाज पहुंचाने की। जो हमारी जमीन पार में है जिसको पीओजेके कहा जाता है वो हमारे साथ मिलाना चाहिए। जो लोग वहां पे उनको हमारे साथ। पीडीपी ने जम्मू में कैंडल मार्च निकाला और कोकरनाग मुठभेड़ में शहीद हुए अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। पीडीपी के वरिष्ठ नेता अमरीक सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के लिए बलिदान याद रखा जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो आपके नहीं थे बल्कि सारे वतन के हिंदुस्तान के बच्चे थे। वो उनको सबको दुख है इस बात का, लेकिन जो मुल्क के लिए जो शहीद पाता है तो वो शहीदी कहलाई जाती है। और हम ये उन परिवार को सद्भावना से उन कहते हैं कि हम सारे वतन उनके साथ है और उनको नमन करते हैं, उन श्रद्धांजलि देते हैं। जो नौजवान ऑफिसर आज शहीद हुए हैं वो वतन के लिए गए हैं। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कश्मीर के कोकरनाग में शहीद होने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। पुंछ नगर के गीता भवन से शुरू होने वाला ये कैंडल मार्च बस अड्डे पर शहीद डीएसपी मंजीत सिंह स्मारक पर संपन्न हुआ। इस कैंडल मार्च में भाग लेने वालों में बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी शामिल थे और सभी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ और सुरक्षा बलों के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। श्री गीता भवन पुंछ से एक कैंडल मार्च जो है वो निकाला है, जिसमें 5 से 6 साल से शुरू होते बच्चे और बड़े बुजुर्ग और नौजवान और सभी शामिल हैं, जो वहां से कैंडल मार्च की शक्ल में बाजार से होते हुए इस वक्त शहीद मंजीत सिंह जी की जो यादगार है यहाँ पर हम आज इकट्ठे हुए हैं। ये आपके माध्यम से जो मौजूदा इस वक्त हमारी हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उन्हें सिर्फ आपके माध्यम से इतनी बात कहना चाहता हूँ, आपने हर फैसले जो है चुटकियों में लिए हैं और इस फैसले में आप डिले कर रहे हैं। आपने कहा था कि पीओके हमने लेना है, लेकिन उसमें डिले हो रहा है। ये रोज की टिक बंद कर ये सर्जिकल स्ट्राइक ना करते हुए रार बार की जंग छेड़ी जाए। इन लड़कों को यही बात बोली, पाकिस्तान आया है मत करो, पाकिस्तान है ही नहीं कोई मुल्क। भारत माता की, भारतीय सेना आगे बढ़ो। ट्रैफिक पुलिस राजौरी पुंछ रेंज के डीएसपी नवाज अहमद चौधरी पुंछ नगर स्थित डाक बंगला पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले की यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की और कई प्रकार के विचार विमर्श करने के साथ ही उन्हें जिले में यातायात व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और यातायात नियम से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपस्थित सभी यातायात कर्मियों ने कश्मीर के कोकरनाग में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज मेरे यहाँ कुछ रेगुलेशन है, हमारे चलानी ऑफिसर्स ने उनकी मीटिंग ली और दरबार लिया। इससे पहले हमने 2 मिनट की खामोशी और दुआ मांगी जो हमारे ऑफिसर्स आर्मी के और पुलिस के शहीद हुए उनके लिए। उसके बाद मैंने जो ट्रैफिक रिलेटेड इशूज थे हम डिस्कस किए और उनको डायरेक्शंस दी। हमारे ऑफिसर जो हायर जब से आते हैं इनको दी और हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं उस सिस्टम में मैंने डायरेक्शंस दी और उनसे फीडबैक।
जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के मालिकान बागात में इन दिनों मौसमी हालात को लेकर काफी तशवीश है। लंबे अरसे से बारिश न होने से सेब की काश्त करने वाले किसान काफी फिक्रमंद हैं, क्योंकि सेब की फसल को दरकार बारिश जरूरी है, जबकि इस दौरान कई किस्म के जरासीम भी सेब को लग रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। महकमे ने इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी की। हमारे सेब का ये देखो, आप देख सकते हैं, धूप बारिश नहीं हुई, हमारा नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ मरकज़ ने बाहर के सेबों को सब्सिडी बहुत कम दी है। हमारे जो हम ग्रोवर्स हैं, बाग वाले हैं, हमें बहुत नुकसान होगा इससे, क्योंकि हमारा सेब तो एक तो मौसम से ख़राब हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, दूसरी जब इन्होंने कस्टम ड्यूटी उनको कम कर दी तो हमारा जो एप्पल है ये बहुत खसारे में पड़ जाएगा। हम तो पिछले साल भी खसारे में पड़ गए, क्योंकि पिछले साल रेट आई नहीं। पर हम अल्लाह ताला से आज दुआ करते हैं कि रब हमारे इस फसल को पूरी तरह अपनी हिफाजत में ले ले और इस फसल को बारिश रहमत बारह जो है गिरा दे, और हम इंशाल्लाह इस फसल को ताकि उतार सके। अंडर एरिया है वह 18,256 हेक्टेयर और हमारी 2,25,000 मीट्रिक टन इस साल एक्सपेक्टेड, मतलब हमारी जो प्रोडक्शन है ये फाइनल प्रोडक्शन हमारी नवंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी। अब इसमें कोई दिक्कत है क्योंकि काफ़ी टाइम से मौसम खुशक चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, पानी मिलने से ही इसमें फ्रूट में कलर आता है, इस वजह से थोड़ा कलर कम है। लेकिन हम ये कहें कि हमारा 45% से ऊपर एरिया जो यहाँ कुलगाम का है वहाँ हमें इरिगेशन की सख्त अच्छी सहूलियत है, आपाशी की अच्छी सहूलियत मैसर हैं। अगर हमारे ज़मींदार शाम के टाइम अपने बागों में जहाँ जहाँ उनको पानी दस्तयाब है तो आपाशी करेंगे तो उनका कलर बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। उधर डीसी कुपवाड़ा आयुषी सुधान ने मीडिया को आयुष्मान भवा मुहिम के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आयुष्मान भवा मुहिम का मकसद सेहत की देखभाल की खदमात को फरोग देना और लोगों को उनकी दहलीज पर दस्तयाब कराना है। उन्होंने कहा कि मुहिम 17 सितंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। इसमें मुतादिद खदमात जैसे गोल्डन कार्ड और सेचुरेशन, आभा कार्ड, आइडिया जनरेशन, NCD स्क्रीनिंग वगैरह शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हर हफ्ते को जिले भर के तमाम PHC में कैंप लगाए जाएंगे। आयुष्मान भव कैंपेन जो लॉन्च किया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने 13 सितंबर को, ये जो कैंपेन है ये चलेगा 17 सितंबर से 31 दिसंबर में। इसमें मल्टीपल सर्विसेज होंगी। इसमें एक सर्विस होगी कि हमें जो सैचुरेशन करनी है सारे के सारे गोल्डन कार्ड्स की, जो भी हमारे लेफ्ट ओवर फैमिलीज या बेनिफिशरीज हैं हम उनको टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ये लेफ्ट ओवर फैमिलीज एंड बेनिफिशरीज हैं इनको गोल्डन कार्ड प्रोवाइड किया जाए। सेकेंडली, इसमें आभा कार्ड जो आईडी जनरेशन है वो भी होगी। आभा कार्ड एक ABDM के अंडर एक डिजिटल सर्टिफिकेट देता है, एक यूनिक आईडी देता है हर इंडिविजुअल को, और ये कार्ड जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम, हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो अभी हमारे लेफ्ट ओवर बेनिफिशरीज हैं हम उनको कवर करें। थर्डली, आपका NCD स्क्रीनिंग, जो कि आप जैसे कि जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इज द न्यू डिजीज बर्डन ऑफ दिस सेंचुरी। तो इनको मद्देनजर रखते हुए NCD कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे हर सब सेंटर में और PHC में, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जिसमें 200 सब सेंटर और 39 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PHCs में ये होगा। सी बकथॉर्न ने अपने विशाल औषधीय मूल्यों और उच्च पोषक तत्वों के कारण ट्रांस हिमालयी लद्दाख में एक अद्वितीय दर्जा हासिल किया। सी बकथॉर्न एक पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की प्रजाति है। लेह में सी बकथॉर्न की कटाई का मौसम शुरू हुआ। इस अवधि के दौरान एक अच्छा बेरी संग्रहकर्ता औसतन लगभग रुपया कमाता है। सी बकथॉर्न की छोटी कटाई के मौसम में 15,000 से 20,000 की लागत आती है, जो मुश्किल से 1 महीने तक चलती है। न्यूज 18 लद्दाख से बातचीत करते हुए अहमद हर्बल इंडिया के अहमद हुसैन ने बताया है कि 15 साल से हम सी बकथॉर्न बिजनेस में मसरूफ हैं। ये सी बकथॉर्न का सीट है, ये सीट यहाँ से जाते हैं लुधियाना, वहाँ जाके इसका जो तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, ये ऑयल बहुत फायदेमंद होता है। ये हमारे हर कंट्री में जाता है, दवाई के लिए जाता है। अभी इसको हम सुखा रहा है, इसमें कंटे हो, इसका जो पत्ते हो सारे साफ करके अब मैं सुखा रहा हूँ यहाँ पे लेबर लगा के। अब इसको पूरा साफ करके सुखा के इसको बोरी में पैक करके ये जाएंगे बाहर
दिल्ली जाएंगे, कहीं गाँव जाएंगे, तो फिर वहां से इसको यूटिलाइज करके इसका ऑयल निकलेंगे। अब ये देखो जी, वहां पे इसका तेल बहुत कीमती अभी लेने आ रहा है। ये भी अभी थोड़ा कुछ दवाई के लिए मेरे पास आए हुए हैं। इसका पर केजी 25,000 से 4,000 तक अभी इसका वैल्यू है। तो अभी ये निकल रहा है, अभी सारे सब सुखा रहा है, हमारे बहुत साफ होना चाहिए। अभी देखो एक पत्ता नहीं होगा इसमें कंटा नहीं होना चाहिए। अब इसका छिलका शैम्पू में जाते हैं। अब इसका जो सीड है, सीड का जो तेल निकाल के जो बचते हैं वो शैम्पू में जाते हैं। अब ये जो इसका जो मतलब छिलका है ये टी में भी जाता है, लेमन टी जाते हैं, लेमन टी बनाते हैं, उस टी में भी ये जाते हैं। नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एसवी के सहयोग से डॉक्टर कनीज फातिमा द्वारा एक संयुक्त निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन सामान्य आबादी के बीच विभिन्न मांसपेशी कंकाल समस्याओं की जांच करने और सामान्य रूप से आबादी को स्वस्थ बनाए रखने और उम्र से संबंधित मांसपेशी कंकाल समस्याओं को दूर रखने और इसको रोकने के लिए व्यायाम और आसन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। मैं नानावती मैक्स हॉस्पिटल से आया हूँ मुंबई, डॉक्टर अली ईरानी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी का। पिछले साल हम कारगिल आए थे, तो वहाँ से हमें डॉक्टर फातिमा कनीज फातिमा ने बताया कि ले में आना ज़रूरी है। तो हमने प्लान बनाया था कि इस बार ले आएंगे और काफ़ी यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। कल शाम में आज काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी आए हैं। तो धीरे धीरे हमको बढ़ावा देना, यहाँ के लोगों को बताना है कि काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में ऐसा है कि आपका सर्जरी बचा सकता है, आपके पैरों में ताकत ला सकता है, घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, वो सब ट्रीटमेंट एक्सरसाइज से होता है। तो जितना हम ताकत लेके आएंगे बदन में, उतना लोग जल्दी चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। उसी तरीके से हमारे फेफड़े में हम सांस लेते हैं, तो काफ़ी लोग इंडियन में जिसका सांस है, या तो वैसा भी सांस लेना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोग उन लोगों को वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, उसको बढ़ाते। फेफड़े का जो ताकत है वो 4.5 लीटर तक हवा जा सकता है, पर इंडियन लोग ज़्यादा करके सब 2 लीटर पे ही है। तो लोगों को एक्सरसाइज हमको सिखाना है कि फेफड़े को कैसा 3 लीटर का बनावे, 4 लीटर का बनावे, कि सेहत में उसमें काफ़ी फर्क आता है। प्रतिष्ठित आयोजन जश्न जुनूबी कश्मीर के लिए भारतीय सेना द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना ने शोपियां के यूथ सर्विसेज और खेल विभाग के साथ मिलकर वार्षिक प्रतिष्ठित आयोजन जश्न जुनूबी कश्मीर के लिए तैयारी शुरू की है। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष के प्रमुख आयोजनों में से एक होता था और भटपारा स्टेडियम शोपियां में आयोजित किया जाता था। खेल, युवा और सेवा विभाग के साथ भारतीय सेना सामूहिक रूप से कार्यक्रम की तैयारी और व्यवस्था में शामिल होती है और इस कार्यक्रम का उपयोग विभिन्न प्रतिभाओं वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। शोपिया के युवा इतने प्रतिष्ठित आयोजन के लिए शोपिया का चयन करने के लिए भारतीय सेना और जिला प्रशासन शोपिया को धन्यवाद दे रहे हैं, जहां पूरे दक्षिण कश्मीर से युवा इस मशहूर कार्यक्रम में भाग लेते हैं और ऐसे अद्भुत मंच पर अपनी प्रतिभा व्यक्त करते हैं। तो आर्मी ने एक अच्छा सा इनिशिएटिव लिया, जो ये इवेंट करा रहे हैं जिसने जुनूबी, एक अच्छा सा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि बच्चों के लिए है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, क्योंकि एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। क्योंकि बच्चे गलत चीजों से दूर रहेंगे, वो कैसे रहेंगे जब वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, मेंटली फिट रहेंगे यहाँ पे, तो इनके लिए अच्छा कैश प्राइज अवार्ड है, मेडल्स है, ये देख के वो खुश हो जाएंगे और मेहनत करेंगे। जिसमें उनका मेडल आएगा वो उसमें मेहनत करेंगे, आगे पता क्या कौम के लिए भी मेडल ला सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है। I like to play volleyball and I already mentioned that I want to take it on higher level. That's why we should be focused on studies as well as sports. फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। गड्डोल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। अजीम कुर्बानी देने वाले डीएसपी हुमायूं बट की रहायशगाह पर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार, पेश किया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान के नापाक अजायम और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम ने की आवाज बुलंद। कई मकामात पर निकाली गई एंटी टेररिज्म रैलियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर में नॉर्मलसी के दावों को लेकर बनाया हुकूमत को निशाना, कहा तभी रुकेगी खुरेजी जब भारत पाकिस्तान करेंगे बातचीत। शहीद DYSP हुमायूं बट को किया खिराज अकीदत पेश, लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत।
फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल। आशीष सूद का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद। कहा, कुछ जमातों की खिसक रही है जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन, बौखलाहट में कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बनाया फारूक अब्दुल्ला को निशाना। कहा, पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत पर जवाबी हमला किया। डॉक्टर फारूक हैं एक तजुर्बाकार सियासतदान, एहतियात से देना चाहिए बयानात। पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की नहीं करती तायीद। वादी में है अमन, हुकूमत के दावों पर उठाए कांग्रेस ने सवाल। अलहदगी पसंदों को कौमी धारे में शामिल करना एक खुशाइन कदम, लेकिन कातिल नहीं कर सकते हमारे मुस्तकबिल का फैसला। मरहूम मौलवी इफ्तिखार अंसारी के गुनाहगारों को मिलनी चाहिए सजा। सीनियर पीसी रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी का बयान। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट दफा 370 का फैसला सुनाने में जरूर रखेगा कौमी मफाद को मद्देनजर। कहा, 370 का खात्मा है जम्मू कश्मीर में कायम अमन और तरक्की के लिए सूदमंद। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस। दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। परून कश्मीर की जानिब से किया गया तकरीबात का एहतमाम। मिट्टी के बगैर नामियाती तर्ज पर मुनफरिद धान की फसल को किया गया है तैयार। महकमे एग्रीकल्चर के साइंसदान जहूर अहमद ने दिया है इस कारनामे को अंजाम। मकान की छत पर मुश्क बुज्जी फसल को तैयार करने का किया कामयाब तजुर्बा। पुंछ शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने कल कश्मीर के कोकरनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले के हवाले से तफ्तीश एक ब्लाइंड मर्डर की है। प्रेमी ने किया विश्वासघात, नारी किस पर करे विश्वास। साथियों तक पहुंचना और मृतका की पहचान करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे। कुपवाड़ा के नौजवान भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद देश की सेवा करना चाहते थे। वो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका ख्वाब ही रह जाएगा। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ जालसाजी। लोगों को भी अब आगे आना होगा और इन ठगों से आवाम को बचाना होगा। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पूर्व सैनिकों के संघर्ष और उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर कठुआ पहुंचे। यहां पर पूर्व सैनिकों ने उनका फूल और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं राठौर ने कहा कि कई लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील कर चुके हैं, लेकिन उनकी पेंशन सहित कई अन्य मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। काफी लंबे समय से हमारा ये आंदोलन चल रहा है। जो भी वन रैंक वन पेंशन और दूसरी पेंशन भी संगतियाँ, इसके अंदर जो जेसीओ जो आर हैं बहुत एडवर्सली इफेक्टेड हुए हैं। इसकी वजह से अफसोस थोड़ा सा इस बात का है कि 20 फरवरी से धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे जगह जगहों पे रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और कई माध्यम से हमने हमारे ज्ञापन सरकार तक पहुंचा दिए जो हज़ारों की तादाद के अंदर है। अफसोस खाली इस बात का है कि लोकतांत्रिक सरकार में जो पूर्व सैनिक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है, उसको सरकार की तरफ से थोड़ा अवहेलना किया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में 62 की, 65 की, 71 की और 99 की कारगिल वार और इतने युद्ध हुए हैं और उन सभी में ये सहूलियत इनकी रही है। लेकिन आज कितने दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 7 महीने से जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं और इतने ओल्ड एज्ड आदमी हैं और वो अपनी मांगों के लिए, अपनी मांगों के समर्थन के लिए मतलब सरकार के आगे ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी हिमाचल के नूरपुर से आने जाने वाले लोगों को आज बड़ी राहत मिली है। यहां 2 महीने से बंद चक्की पुल आज से खुल गया है। भारी बारिश के चलते पुल के 2 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही 2 महीने से बंद थी। फिलहाल 2 पहिया वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है और जल्द ही छोटे 4 पहिया वाहन भी यहां से गुजरने लगेंगे। एसडीएम गुरसिमर सिंह ने बताया है कि अगले 15 से 20 दिनों में लाइट व्हीकल्स को भी पुल से गुजरने की अनुमति दे दी जाएगी।
जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 जुलाई को जब हैवी रेनफॉल हुई थी उसके बाद से ही हमने चक्की पुल सारी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया था। उसके बाद 2-2.5 महीने का जो मानसून सीजन रहा है उसके कारण हमें काफ़ी टाइम, बहुत सारे मानसून के टाइम पे ये पिलर 1 और पिलर 2 और अबटमेंट जो मेन कैप है उसमें बहुत सारा डैमेज हुआ था। इसके करके हमें इस ब्रिज को बंद रखना पड़ा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे बरसात बंद हो गई है और पानी का बहाव भी नीचे चला गया है और उसके बाद हमने P1 P2 को प्रोटेक्ट भी करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी प्रोटेक्शन कर भी लिए। इसलिए उसके बाद लास्ट वीक एक IRB की कमेटी आई थी और NHAI की भी कमेटी आई थी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि अब इसको 2 व्हीलर के लिए फॉर टाइम बिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसलिए आज हमने ये डिसाइड किया है कि इसको 2 व्हीलर के लिए ओपन कर दें। HRTC के नवनियुक्त निदेशक राम गोपाल शर्मा ने देहरा बस अड्डे का निरीक्षण किया। इस दौरान वो यहां की बदहाली देखकर हैरान रह गए। बस अड्डा प्रभारी और दूसरे स्टाफ असुरक्षित बिल्डिंग में रहने को मजबूर हैं जो कभी भी गिर सकती है। ये हाल देखकर निदेशक राम गोपाल शर्मा ने नगर परिषद देहरा के JE को सख्त आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि HRTC नगर परिषद देहरा को हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए किराया देती है। ऐसे में जब तक नई बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक नगर परिषद अस्थायी बिल्डिंग का इंतजाम करे। और देर हम आया था आज इंस्पेक्शन के लिए कि जो हमारे एम्प्लॉय यहाँ किन हालातों में रह रहे हैं, किस हालात में ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। और बिल्डिंग का आज इंस्पेक्शन किया। बिल्डिंग जो अनसेफ है और जो कमेटी बनी है इसमें SDM की अध्यक्षता में इसकी बिल्डिंग को अनसेफ किया गया है। उसके बावजूद भी हमारे एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं। तो जब मेरी कमेटी वालों से बात हुई, कमेटी का JE आया था, उसने कहा कि 1 से 1.5 महीने में हम जो इसको शिफ्ट कर रहे हैं इस ऑफिस को पीछे सामने बड़ी बैक साइड में फर्स्ट फ्लोर में उसके पीछे इनको बिल्डिंग दे रहे हैं। कितने एम्प्लॉय आपके काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ 6-7-8 एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं। ये जो अनसेफ हालत में यहाँ बैठे हुए हैं इनकी भी मजबूरी है। अब इनको बोला कि कमेटी वालों ने पूछा गया तो उन्होंने कहना ये है कि क्योंकि बिल्डिंग जो है ये कमेटी की है। अब इनका ये कहना है कि इनको अनसेफ करने के बाद अब इनको बड़ी जल्दी 1-आधे महीने फास्ट प्लस्तर करके इनको पीछे हम शिफ्ट कर रहे हैं। और जो वेटिंग रूम है जो लोगों के लिए ये बना हुआ है इसमें पार्टी से करके फिलहाल टेम्परेरी इनको एक बुकिंग के लिए इनको एक ऑफिस दे रहे हैं आगे। धर्मशाला में बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और PWD विभाग की पोल खोलकर रख दी है। कुछ घंटे की बारिश से ही नालियां ओवरफ्लो हो गईं। नाली का पानी सड़कों पर बहने लगा। ये स्मार्ट सिटी कहने जाने वाले धर्मशाला के वार्ड नंबर 7 की तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां नाले का पानी दुकानों और लोगों के घरों में दाखिल हो गया। PWD विभाग का कहना है कि बारिश शुरू होने से पहले नालों की सफाई कराई गई थी, मगर फिर से हर जगह झाड़ियां और मलबा भर गया, जिसे जल्द ही साफ कर लिया जाएगा। पास लेबर बड़ी लिमिटेड सी हो गई है, नई लेबर बड़ी रिक्रूटमेंट बड़ी कम आई है। जैसे मैं अपनी बताऊं, जिस सेक्शन है ये हमारा कॉलेज सेक्शन अपना हॉस्पिटल सेक्शन में पड़ता है, जो एरिया आप डीपू बाजार का आपने बताया सारा ही। तो इसमें JE के पास हमारे पास सिर्फ 5 लेबर है टोटल। तो ये पूरा आपका मकलूड ये अपना खनियारा वाला श्याम नगर रामनगर ये सारा देखते हैं। उसी के बीच में मेंटेनेंस की जितनी भी बिल्डिंगें हैं, जजेस की सारी बिल्डिंगों की मेंटेनेंस यही देखते हैं 5 बंदे। तो लेबर की शॉर्टेज होने के कारण होता है। बाकी फिर भी जहां हमें बताया जाता है कि यहाँ नाली की ब्लॉकेज आ रही है और पानी जा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं उसको ड्रेन ऑफ किया जाए और नाली को प्रॉपर सुचारू रूप से किया जाए ताकि लोगों को पानी का नुकसान ना हो। बरसात में बारिश होती है, जितनी बारिश होती है उतना हम स्टाफ नहीं होता, तो जो बारिश से जो मलबा आता है तो उसको साफ करते करते अगली बारिश आ जाती है। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन सड़क कौन सी में उसको देखना पड़ेगा। और जो भी होता है कि बरसात में लगातार मलबा आता है नालियों में, तो साफ करने के साथ साथ फिर और आ जाता है। तो उसमें तो एक नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें विभाग पूरी कोशिश कर रहा है, रात दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से इसको रोकना कई बार मुश्किल होता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल की तमाम खबरें तफसील के साथ। नमस्कार।